ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। बेटी राधा, शनि के 8 अंक होते हैं। ये गंगोदक से भरा हुआ 8 कलश शनि शिला पर चढ़ाने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मगर बेटी, शनि शिगणापुर यहां से 100 कोस दूर है। और बेटी, तुम्हें बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए वहां तक पहुंचना है, समझी? काका, अब मेरे पैर शिगणापुर जाकर ही रुकेंगे। बस शनिदेव मेरी मां पर लगे झूठे इल्जाम को मिटा दे और मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाए। बेटी, श्रद्धा और निष्ठा असंभव को संभव बना देती है। इसकी श्रद्धा और विश्वास को प्रभु जी नहीं टूटने देना। प्रभु जी नहीं टूटने देना। हे शनिदेव जी दया करो, बाल भगत पर कृपा करो। धन्यवाद काका। बेटी, इतनी सारी गगरियां लेकर कहाँ जा रही है? काका, इनमें गंगोदक है। इसे मैं शनिदेव पर चढ़ाने शिगणापुर जा रही हूँ। परंतु इतनी मुसीबत उठाकर बात क्या है? हाँ काका, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मुसीबत में। और मुझे इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ शनिदेव ही निकाल सकते हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो ये सब? बोलो बेटी, क्या दुख है?
शायद अपना दुख किसी को कहने से मन का बोझ हल्का हो जाए। बोलो। जिसे मैंने अपना जीवन साथी समझा, वो मुझे छोड़कर चला गया। जिस माँ ने मुझे दुनिया के दर्द सहकर पाला पोसा, आज मेरे प्रेम के कारण उसी माँ को पुलिस पकड़कर ले गई। पर ये सब हुआ कैसे बेटी? मेरी बचपन की सहेली सीमा की शादी थी। सीमा को मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा समझती थी, पर सीमा के दिल में मेरे लिए क्या था ये मुझे नहीं पता। पर मैं अपनी सहेली की शादी के कारण बहुत खुश थी। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सीमा के सास ससुर सीमा जैसी दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी की चोर निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी, जो सिर्फ मुझे और मुझे ही देख रही थी। वो सीमा के देवर चिराग जी थे। शादी की रस्में हो रही थी और चिराग जी की शर्तों ने हम सब लड़कियों को परेशान किया हुआ था। भैया, भाभी के सामने सर मत झुकाना, वरना उम्र भर सर झुकाना पड़ेगा। जीजा जी, जो प्रेम में झुकता है वही जीतता है। और अगर आपको हमारी सहेली का दिल जीतना है तो फिर झुकना तो पड़ेगा। मेरी कही बात ने चिराग जी को चुप कर दिया और हम सब लड़कियों ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने शादी के रंग को फीका कर दिया। बदतमीज, देखकर नहीं चलती क्या? मेरी इतनी कीमती साड़ी बर्बाद कर दी शरबत गिराकर। माफ कर दीजिएगा, वो आप एकदम से मुड़ गई ना, इसलिए। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मेरी गलती बता रही है? तो कौड़ी की कमीनी नौकरानी। हाथ मत उठाइए, मेरी माँ आपसे माफी मांग चुकी है। तुम्हारी माँ? मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरी बहू की सहेली हो। तो तुम नौकरानी हो। बस कीजिए, आप लोग हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें जवाब देना नहीं आता, समझिए आप। सीमा ससुराल चली गई, पर चिराग जी को पता नहीं मुझ में क्या भाया। वो लगातार मुझसे मिलने की कोशिश करने लगे, अपनी माँ की कही बात की माफी मांगने लगे। यहाँ तक कि वो मेरे घर तक चले आए। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती थी, पर मैं जहां भी जाती चिराग जी वहां पहुंच जाते। इस सब के चलते न जाने कब वो मेरे दिल में घर कर गए। दादाजी, राधा, राधा, क्या सोचा आपने? क्या आपने मुझे माफ किया? अगर मैं आपको पहले ही माफ कर देती तो फिर मुझे आपसे प्यार कैसे होता? तुम सच कह रही हो राधा?
बस आपसे एक ही प्रार्थना है, इस गरीब की बेटी का हाथ कभी बीच रास्ते मत छोड़ देना। उससे पहले मैं अपना जीवन छोड़ दूंगा राधा, मेरा विश्वास रखो। अगले ही दिन चिराग जी अपने माता पिता को लेकर हमारे घर आ गए और माँ को हमारे प्रेम का सच बताया। माँ अपनी बेटी को इतने अमीर परिवार में देने से बहुत डर रही थी और उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, पर चिराग जी नहीं माने। नहीं माँ जी, मैं आपके चरणों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देती, इस रिश्ते को हाँ नहीं कहते। माँ ने चिराग जी का प्रेम देखकर शादी के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन सगाई करना तय हुआ। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ोगी ही नहीं। बचपन से आज तक सहेली बनकर साथ रही और अब देवरानी बनकर रहोगी। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर शायद मेरे ससुराल वालों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। मेरी बचपन की सहेली सीमा ने मेरी ही जिंदगी बर्बाद करने की चाल चल दी। किसी ने मेरा कीमती हार चुरा लिया। अभी तो मेरे गले में ही था। शांत हो जाओ सीमा। जिसने भी लिया होगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे आपकी भी तलाशी लेनी होगी। हाँ, कोई बात नहीं, ये ले लीजिए। राधा, मैंने नहीं चुराया। आप इनको बताओ, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं किया ये। हाँ माँ, मुझे विश्वास है। गायत्री, तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई। ये मेरे घर में नौकरानी थी, एक दिन तो इसने पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया था। ये क्या बोल रहे हो भैया? क्यों झूठ बोल रहे हो? बहन जी, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। तो फिर अपनी बेटी से पूछ लो। कई बार मैंने इसकी खूबसूरती की कीमत चुकाई है। अगर इसके आगे तूने एक शब्द और भी निकाला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चिराग भैया, प्रेम में इतने अंधे ना बनो। अगर विश्वास नहीं होता तो ये देखो राधा का रुमाल। जो वो मेरे घर पर जल्दबाजी में छोड़ गई थी। माँ, ये झूठ बोल रहा है माँ। मैं ऐसी नहीं हूँ माँ। हाँ,
ये तो राधा का ही है। सीमा, तुम ये क्या कह रहे हो? चिराग, मेरा विश्वास करो चिराग, ये लोग झूठ बोल रहे हैं चिराग, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी राधा ऐसी नहीं है चिराग, मेरा चिराग। चिराग, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। नहीं, माँ, चलिए। माँ, माँ को चोरी के इल्जाम में सजा हो गई। चिराग ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और सीमा का तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। खैर छोड़िए। अच्छा काका, मैं अब चलती हूँ, शनिधाम भी पहुंचना है। अब तो बस उन्हीं का ही आसरा है। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटी, पर तू चिंता मत कर, तेरे साथ न्याय भी होगा और तेरी इस कठोर तपस्या का फल भी तुझे मिलेगा। मुकादम जी, मुकादम जी, मुकादम जी, मुकादम जी, मुकादम जी नहीं दिखाई दे रहे। जी फरमाइए, कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? पहली बार जो मिल रहा हूं आपसे। हम आपके परम मित्र सेठ धनी राम के परम मित्र मंगनी राम हैं, हीरे और मोतियों के व्यापारी। अरे तो आप तो मेरे भी परम मित्र हुए। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए। बैठिए। आप यहाँ? हम भिलवाड़े से आए हैं। यहाँ हीरे मोतियों को बेचने आए थे, पर बाजार कुछ नरम है। अब हर समय तो इन हीरे मोतियों को अपने साथ रख नहीं सकता ना। सोच रहा था क्यों ना इन हीरो मोतियों को आप लोगों के पास कुछ समय के लिए रख दूं। भाभी जी, इसे रख लीजिए, आपके काम आएगा। बहू, जलपान की व्यवस्था करो। भाई साहब, ये आप ही का घर है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते। लाइए, मैं आपके हीरे मोती सुरक्षित रख देती हूँ। सुरक्षित जगह पर। मैं आपके लिए विश्राम की व्यवस्था करके आता हूँ। जी। तुम लोगों ने जो राधा पर अत्याचार किया है, उसके बदले में तुम लोगों पर हमारी 5 दिनों की शनि दशा आरंभ होती है, जिसके फलस्वरूप तुम लोग सही मार्ग पर आ जाओगे।
राधा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राधा? क्यों? मैंने तो तुम्हें सच्चे मन से अपनाया था और तुमने मुझे चिराग, तुम्हारे मन में शंका के बीज ने जन्म ले लिया है और राधा के अमृत से भरे प्रेम को पाने के लिए तुम्हारे मन में शंकित बीज को पनपने से पहले ही काटना होगा। और उसके लिए हम वही करेंगे जो राधा के साथ तुम्हारे परिवार ने किया है। शनिदेव जय 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 शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। कोतवाल साहब, वो जवाहरात कहाँ चले गए हमको नहीं पता। हमें कुछ नहीं मालूम वो हीरे मोती कहाँ गए। उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें भी कुछ नहीं मालूम। हमने तो हीरे मोती दिए थे आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। हमें तो लगता है आप लोगों के मन में लालच आ गया है और व्यापारी, मुंह संभाल कर बात करो। हमारे ही घर में खड़े होकर हम पर इल्जाम लगा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। भाई, हम तो तभी ही जाएंगे जब हमारे वो हीरे मोती हमें मिल जाएंगे। कोतवाल साहब, अब आप ही बताइए इन लोगों के साथ क्या करें। संपत लाल जी, चोरी तो इस आदमी की हुई है और वो भी आपके घर से। जी। इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। हजूर, हजूर, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन दरोगा साहब, हमारी बात तो सुनिए। पिताजी साहब, अब पिताजी बात तो सुनिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? केतकी जी, किसी पर भी झूठा आरोप लगा देना कितना सरल है,
यदि वही आरोप स्वयं पर लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है, नहीं? आप चलिए मेरे साथ, चिराग चलिए नहीं, माँ, चलिए। माँ, माँ। अब भी समय है, अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा कल कचहरी आपके पति को कितना लंबा दंड दे कौन जाने। यह है शनि दशा का प्रारंभ। यदि आप लोगों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो हमारी दशा का प्रभाव और अधिक होगा। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चारि भुजा तनु श्याम बिराजे माथे रत्न मुकुट छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला कुंडल श्रवण चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणिदम के रंक हुराव करे क्षण माही रंक हुराव करे क्षण माही रंक हुराव करे क्षण माही। आखिर वो मोती गए कहाँ? कहीं माँ जी ने सच में ही तो वो मोती? सीमा, किसी भी स्त्री पर चरित्रहीनता का आरोप लगाना उसके जीते जी हत्या करने के समान होता है, और तुमने तो राधा जैसी पवित्र स्त्री पर ही यह आरोप लगाया है। इसका आभास तुम्हें तब होगा जब ये दर्द तुम्हें स्वयं सहने पड़ेंगे। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? सीमा, कौन हो तुम? अरे रुको, कौन हो तुम? कौन था वो? मुझे क्या पता कौन था? फिर तुम्हारे कमरे में आया कैसे? मैं नहीं जानती, वो अचानक आया और अचानक चला गया। उल्टा मुझसे झूठ बोलती है। देख क्या लिखा है इस पे? कृष्ण मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के पास। ये झूठ है। बस एक तो सच्ची है। चरित्रहीन। मैं अब एक पल भी तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। कल सुबह तू यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझी ना? नौकरानी की बेटी, हमने तुझे सहेली क्या कहा? तूने तो हमारी बराबरी करनी शुरू कर दी। आज के बाद अपनी औकात याद रखना। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
कहीं जो मैंने राधा के साथ किया ये उसी का फल तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। बेटी, कब तक यूं गगरियों से भरी गाड़ी खींचती रहोगी? भूखी प्यासी होगी, कुछ खा लो। नहीं काका, मैं कुछ नहीं खा सकती। मैंने शनिदेव का व्रत लिया है। बेटी, ये काले तिल और गुड़ के लड्डू हैं, शनिदेव का प्रसाद है। कहते हैं शनिदेव को काले तिल के लड्डू बहुत पसंद है। खा लो, शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। शनि महिमा, शनि खा लो बेटी। महिमा, जहाँ भक्ति विश्वास वही है रक्षक पालनहार। सभी कार्य संपूर्ण हुआ है शनि जी का चमत्कार। कोई कमी कैसे रहे जहाँ भक्त करे नित पूजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। पर शनि कृपा हो गई। अब मैं चलती हूँ। जय जय भक्ति की कल सुबह तक शक्ति। मुझे हर हाल में शिंगणापुर पहुंचना है। शनि महिमा, मैं चलती हूँ काका। शनि महिमा, शनि भगवान जी दया है। जो भक्त हम में श्रद्धा और विश्वास रखता है, उन्हीं को उसके हर सुख दुख के उत्तरदायित्व हम ही होते हैं। अनहोनी को होनी बनाते। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। बैठे बिठाए मुसीबत आन पड़ी। आप यहाँ किस लिए? आपको समझाने आया हूं। कल कचहरी में आपके पति की तारीख है, वो बच सकते हैं यदि आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो। हमने कुछ नहीं किया। नहीं, चल फुलका, चल। नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया है। चल, निकल जा मेरे घर से, फिर कभी वापस मत आना। ये क्या हो रहा है? ये उल्टा है माँ, चरित्रहीन है ये। इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब एक पल भी ये घर में नहीं रहेगी। मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी, ये सब झूठ है। तेरी सहेली ने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और तूने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, वो भी चरित्रहीन। और तू भी चरित्रहीन। नहीं, राधा चरित्रहीन नहीं है। उस योजना में हम सब शामिल थे। अभी आप ये क्या कह रही हैं? देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी दूसरों का घर जलाने में मेरा अपना ही घर जल जाएगा। राधा पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं। राधा चरित्रहीन नहीं है।
और राधा की माँ पर चोरी का वो आरोप। माँ जी ने माँ ने? माँ, माँ, ये सच है क्या? भाभी ने जो कहा क्या वो सच है माँ? आप बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है? जवाब दीजिए माँ। सच को कही दीजिए केतकी जी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति का सारा जीवन कारागार में ही बीत जाए और आपका बेटा भी छोड़कर चला जाए। फिर आपका सारा बुढ़ापा तिल तिल कर कटे। हाँ चिराग, ये सच है। मुझे क्षमा कर दो चिराग, मुझे क्षमा कर दो। मेरे अहंकार ने मुझसे ये सब करवाया। मैं नहीं चाहती थी कि एक नौकरानी की बेटी मेरी बहू बने। इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माँ, नहीं। मैं आप लोगों को माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता माफ। आप लोगों ने राधा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? काका, आप कौन है काका? आप कौन है? मैं सब देख रहा हूं। मैं सब देख रहा हूं कि ये सारा सच केवल अभी की वजह से सामने आ रहा है काका। काका, क्या आप मेरी राधा के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे बताइए, मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। सच तो ये है कि हम राधा के लिए यहाँ आए थे। राधा अपनी माँ और खोए हुए प्रेम को पाने के लिए शनिदेव की भूखे प्यासे कठोर साधना कर रही है। राधा तुम्हें शिंगणापुर में मिल जाएगी। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 राधा, मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। मैं धोखे में आकर तुम्हारे प्यार पे शक कर बैठा था। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे। बस बस, अब और कुछ मत कहना। शनिदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया।
शनिदेव ने किसी और को भी तुम्हारे पास भेजा है, वो देखो। हमें क्षमा कर दो बेटी, स्वार्थ ने हमें अंधा कर दिया था। मुझे तुमसे माफी मांगने का हक तो नहीं। तुम हमेशा हमेशा मुझे अपनी सहेली मानती रही, और मैंने तुम्हें कभी भी अपना समझा ही नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ। शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था। शनिदेव ने मुझे मेरी प्रार्थना का फल दे दिया है। उन्होंने मेरी सारी खुशियां मुझे वापस लौटा दी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। शनिदेव ने मुझे एक बात और समझा दी, मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अहंकार का फल बड़ा ही दुखदाई होता है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। श्री शनि के चरणों में बार बार महिमा मैं गाऊं, श्री शनि के चरणों में